हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में गाइड कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं हेल्थ के थ्रू। बहुत सारे कम्युनिटीज में वो काम करते हैं और उन लोगों की हेल्थ को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप सभी की वार्म क्लैपिंग में मैं अभी वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करता हूं हमारे साथ मिस्टर राहुल शर्मा जी। सो ओवर टू यू सर। सबसे पहले हम सर के बारे में जानेंगे। तो सर आप शेयर कीजिए कि अभी आप जिस तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो हेल्थ के बारे में एक ओवरऑल आपकी क्या राय है अभी जो सिनेरियो चल रहा ओके, गुड इवनिंग। मेरी आवाज ऑडिबल है चरणजीत? है? यस सर, क्लियर एंड ऑडिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल, और आप सबका वेलकम आज के इस वंडरफुल हेल्थ सेशन में, जिसमें हम विमेन हेल्थ पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और लेडीज जैसे हमें पता ही है कि पूरा घर संभालती हैं, पूरी फैमिली को संभालती हैं, लेकिन जब बात उनकी हेल्थ की आती है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, आई थिंक। तो उस पे आज बात करेंगे क्या क्या कारण है। और ये सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कुछ लेडीज की बात कर रहा हूँ जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। आई होप कि जो हेल्थ कॉन्शियस लेडीज सेशन में है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती होंगी और अपने हेल्थ को पूरा ध्यान देती होंगी। और जैसा आपको होस्ट ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन में जॉब भी करता हूँ, और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की तरह हम काम करें बहुत सालों से। बहुत सारे लोगों को हम गाइड कर चुके हैं उनकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में, उनकी हेल्थ जर्नी जर्नी में। वेट मैनेजमेंट तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। और थैंक्स गॉड कि हम लोगों की हेल्थ को पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है हमारा परमात्मा के आगे कि हम ऐसा कोई काम कर पाए जिसमें लोगों की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर पाए। तो आई होप कि आज आज की जो बातचीत होगी, आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। और आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाएंगे इससे, और जो भी आप बेटर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अ, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप में से एट द एंड ऑफ द सेशन, लेडीज या जेंट्स, कोई भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करें, एक या दो जो हेल्थ को लेके वो करते हैं। तो वो भी हम एक पार्ट एज ऐड ऑन करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम बात। और आई होप यस सर। ओवर टू चरण जी। यस सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। एंड आप सब, आपका स्वागत है इस सेशन में। तो सर सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आज के टाइम में, जैसे हमने डिस्कस किए इस सेशन के बारे में, कि क्या इतनी ज्यादा ये क्रूशियल इम्पोर्टेंट सेशन क्यों बन चुका है, या क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है कि जो लेडीज हैं उनकी हेल्थ के बारे में, या पर्टिकुलरली उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ओपनली बात करने की जरूरत ओके, देखिए ऐसा है कि जो लेडीज का लाइफ साइकिल है उसमें से अ, कुछ ऐसी फेजेस हैं जिसमें से लेडीज गुजरती है ना। जैसे जब मेंसेस साइकिल स्टार्ट्स होते हैं वो एक टीन एज की एज होती है, और आजकल तो बच्चों में स्टार्ट हो जा रहे हैं ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, पे भी बात करेंगे हम। और फिर अडल्ट होता है ना, उसके बाद जब मैरिज हो जाती है तो प्रेगनेंसी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, लेडीज की लाइफ का। और बाद में फिर आता है मेनोपॉज। सो ये जो इतने सारे इंपॉर्टेंट फेजेस से होकर गुजरती है विमेन की लाइफ, तो उसमें उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारा कुछ अफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांजिशंस हैं उनकी लाइफ में ये। ठीक है ना। और अ, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी लेडीज ऐसा बात करती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी वो पूरी तरह चेंज हो गई है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक एक चेंज उनकी लाइफ में आता है, और सारा कुछ एट द बैक बैक ऑफ द, अगर हम कर्टन देखते हैं तो कौन सी चीज काम कर रही होती है वहां पे? वो हॉर्मोन्स काम कर रहे होते हैं, है ना। और उन हॉर्मोन्स
कि मेजर शिफ्ट्स होने के कारण उनकी हेल्थ के ऊपर उसका पॉजिटिव और कई केसेस में नेगेटिव इफेक्ट लेके आती हैं। बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आती हैं उनकी लाइफ में जो पर्टिकुलरली उनकी हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है, जो मेल्स के साथ रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन ऐसे हैं मतलब ज्यादा ऐसे हैं हेल्थ चैलेंजेस, मेल्स में कम है, लेडीज में ज्यादा है, जो पर्टिकुलरली उनकी हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, और अकेला लेडीज ही उसको सफर करती हैं। तो इसलिए उनकी हेल्थ के ऊपर बात करना, खास करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करना, क्योंकि एक थोड़ा टैबू भी है कि हम ऐसे ओपन बात नहीं कर पाते, है ना, ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ आवर माइंडसेट्स। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज 8th 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों की बुक्स में है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवर टू यू चिरंजीव। बिल्कुल सही बात की सर आपने, कि जो एक फैमिली में जो लेडी का रोल है, वो सारी फैमिली को इकट्ठे रखना है, लेकिन कभी कभी उनकी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और मुझे ये बहुत ही, आपने जो लास्ट में जो बात की है अभी, कि क्या होता है कि हमारे सिलेबस में तो वो बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो अहमियत है वो कभी कभी किसी कारण वो रह जाती है। वहां पर बच्चे किसी चीजों को स्किप कर देते हैं, हम कह सकते हैं, या फिर उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, कि वो अवेयरनेस नहीं रहती है ना। तो बिल्कुल सही बात है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी एक न्यू लाइफ को लेकर आना, तो वो बहुत ही एक बड़ा काम है, जो किसी कारण ही भगवान ने लेडीज को दिया है। जो क्षमताएं मैं कह सकता हूँ कि लेडीज में है, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम सर ये जानना चाहेंगे कि जनरली जब हम डिस्कस करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो ज्यादातर लेडीज को 35 की एज के बाद या आफ्टर प्रेगनेंसी कौन कौन से चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं? ओके। सो इसमें जो ज्यादा, हम बात पहले तो 35 से पहले बाद की बात करते हैं पहले। सो आफ्टर 35, मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में, तो चलो 35 से पहले ही ऐसा है, बहुत कॉमन है, लेकिन आफ्टर 35 दो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी बॉडी में कमी पाई जाती है, खासकर हमारी सोसाइटी में। दैट इज, फर्स्ट इज आयरन एंड सेकंड इज कैल्शियम। यानी कि बहुत ज्यादा लेडीज हैं जो अनीमिक हैं, जिनमें आयरन पूरा नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसी लेडीज हैं जिनमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है। उनकी बोन्स ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, इसमें जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो पीसीओडी पीसीओएस का दिक्कत बहुत ज्यादा आज तो, मतलब इतनी, मतलब अगर हम 10 लेडीज को से बात करते हैं तो मोर देन 50% लेडीज में ये चैलेंज कॉमन हो चुका है। पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम और डिजीज है, ठीक है ना। फिर उसी के कारण जो उनकी मेंसेस साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं। इनफर्टिलिटी बहुत मेजर इशू उभर के आ रहा है आज के जो लाइफस्टाइल है, खासकर मेट्रोज में। हम देखते हैं जो मेट्रोपॉलिटन जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा उन चीज़ों को वो सेवन करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग है, इवन गर्ल्स, है ना, ड्रिंकिंग, चलो इट इज़ पर्सनल चॉइस, लेकिन उन उन कारणों से क्या है कि उनकी जो हेल्थ है उस पर बहुत मेजर इफेक्ट लेके वो आता है, और इनफर्टिलिटी को वो बहुत बढ़िया तरीके से अफेक्ट करता है। मतलब इनफर्टिलिटी बहुत मेजर इशू बन के आ रहा है आज के टाइम में, ठीक है। इन्फेक्शंस रहती हैं, स्ट्रेस की बात मैं आप एक कर ही चुका हूँ। फाइब्रॉइड्स वो भी रिलेटेड टू ऐसा ही एक डिजीज है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड ही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं जो लेके आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो अगर हम एट द बेस बात करें कि व्हाट इज द रीजन, तो वो रीजन यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है उनकी बॉडी में, जिसके कारण ये इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसपे हम बात कर रहे थे आफ्टर 35, जो मेजरली कॉमन है। ओके सर, ये जो पीसीओडी एंड पीसीओएस की प्रॉब्लम है,
क्या इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अर्ली एज में ही हो जाती है, और किस तरीके से जो है इसके बारे में पता चलता है? ओके, बिल्कुल। आजकल जैसे मैंने कहा कि ये जो चैलेंज है अभी 35 से पहले बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। इवन जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है ये प्रॉब्लम। और कारण कहीं ना कहीं उनकी, अगर हम बेस पे बात करें, चलो हम उसी पे बात कर लेते हैं कि ज्यादातर जो कॉमन अभी है कि जो साइकिल पहले गर्ल्स में 8th 9th 10th क्लास में देखने को मिलता था, 9th 10th में, वो अभी साइकिल स्टार्ट्स हो जाते हैं 6th ऑनवर्ड्स, इन सम रेयर केसेस 5th ऑनवर्ड्स, 5th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है कि ये अभी ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? और आपने एक मेजर देखा होगा, जैसे ही वो शुरू होता है ये प्रोसेस, उसके बाद हाइट बढ़नी बच्चों की बंद हो जाती है। इन केस ऑफ गर्ल्स उस तरीके से हाइट नहीं बढ़ पाती, शरीर हैवी होना शुरू हो जाता है। तो एक तो कारण ये है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगर हम उसको कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि सारा हाइब्रिड है, वो देसी नहीं है। ठीक है ना? जो हम कॉर्न्स भी खा रहे हैं, है ना, भुट्टा हम खाते हैं ना, तो वो सभी की सभी सब हाइब्रिड है। वो जितनी वीट हम खा रहे हैं सब हाइब्रिड है, जितने राइस हम खा रहे हैं सब हाइब्रिड है। जानवरों को दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जब हम शुरू से ही बच्चे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं तो उनकी हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस होना बहुत ही कॉमन बात है। और जो प्रोसेस लेट शुरू होना चाहिए था, और कंजप्शन ऑफ, जब वो उन्होंने ऐसी डाइट ली, और साथ में आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि वो फास्ट फूड इंटेक और पैकेट वाला इंटेक इतना बढ़ चुका है, जिसमें हम सीड ऑयल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जो मैदा है उसको बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके कारण उनकी जो हेल्थ चैलेंजेस जो पहले लेट शुरू होते थे वो अर्ली एजेस में स्टार्ट होने शुरू हो गए। और जो पीसीओडी पीसीओएस की बात है, ये अर्ली स्टेजेस में, और सबसे पहला इसका जो इंडिकेशन रहता है वो ये रहता है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और सेकेंडली आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओवर टू यू। ओके, तो मेनली जो पीरियड्स का इरेगुलर होना, यानी जो मंथली साइकिल है उसमें, जैसे उसका एक फिक्स टाइम भी नहीं, हम कह सकते कि नॉर्मली जो है वो 28 to 35 डेज के बीच में पीरियड्स आने चाहिए। लेकिन अगर इफ इन केस वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, एक एक 2 2 मंथ, 3 3 मंथ तक वो साइकिल आ ही नहीं रहा है, तो वो पीसीओएस की, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो बन जाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर बहुत सीरियस होते हैं। ओके, तो अभी सर जैसे आपने बताया कि इसमें डाइट का एक मेजर रोल रहता है। डेफिनेटली जो कुछ हम खाएंगे, है ना, वही हमारी बॉडी एक टाइम के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। अब मेरा क्वेश्चन सर नेक्स्ट ये है, क्या इसमें डाइट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस की आपने बात की, तो वो भी यहाँ पर हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, और लेडीज की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनको अफेक्ट करता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। स्ट्रेस तो वन ऑफ द मेजर रीजंस है आज के टाइम में। कोई भी चैलेंज अगर हम उठाते हैं, उसके पीछे अगर हम ढूंढते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस निकल के जरूर आता है। एक फैक्टर उसमें स्ट्रेस तो है ही है। दूसरा, मैंने वो फास्ट फूड हैबिट्स है उनके खाने की, उसकी बात कर ली, जीएमओ की बात कर ली हमने। और एक जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है ना, कोई ना कोई, हम स्टडीज में बच्चे हैं हमारे, जॉब्स में हैं, तो उसमें एक परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है। वो एक मेजर रोल प्ले करती है स्ट्रेस को क्रिएट करने में। ठीक है? लॉस ऑफ पेशेंस, मतलब पेशेंस का कमी हो जाना, है ना। और हम देखते हैं कि आज की जनरेशन जो है उसमें पेशेंस की, अगर हम उस जनरेशन से कंपेयर करें 50 years बैक, तो पेशेंस की भी कमी है। तो ये सारे फैक्टर्स जब वो मिक्सअप होते हैं, डाइट का हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज,
हाँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, माइंडफुलनेस मतलब मेडिटेशन ना कर पाना, एक जगह माइंड को फोकस ना कर पाना, क्योंकि हम इतनी ज्यादा उस शॉर्ट कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारा माइंड लॉन्ग कंटेंट पे फोकस ही नहीं कर पाता। किसी एक जगह पे लंबे टाइम पे फोकस बना के रखना बहुत मुश्किल है। हमें हैबिट हो गई है वो रील्स की तरह, कुछ ना कुछ नया 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 नया, है ना। तो वो एक चीज है। तो ये सारी चीजें मिक्सअप होती हैं, परफॉर्मेंस एग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, आपकी डाइट का चक्कर हो गया आपका। अगर आप आपकी डाइट में वो आपने उन चीजों को भी ऐड ऑन कर लिया, वो तो फिर प्लस फैक्टर लेके चलती हैं, ठीक है ना। और ये सारा कुछ जब मिक्सअप हो जाता है तो एक परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है कि आपकी हेल्थ खराब होगी होगी, है ना। और जैसे बात की मैंने, क्योंकि बॉडी हमारी पूरी बॉडी में हॉर्मोन्स उसको रेगुलेट करते हैं, पूरी बॉडी में जो मेजर फंक्शंस हैं, ब्रेन किसके थ्रू रेगुलेट करता है उसको, हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट करता है, हार्मोन्स एक्सक्रीशन के थ्रू रेगुलेट करता है। तो जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी है वो डिस्टर्ब होगी होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपने यहाँ पर पॉइंट ऐड किया है कि कॉम्पिटेंसी को लेकर के जो यूथ में इतना ज्यादा रहता है कि हाँ भाई, मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर बना रहता है कि आई हैव टू बी द बेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपने कहा कि ज्यादातर लेडीज का कहना है कि जो हमारी लाइफ या जो हमारी फिटनेस बिफोर प्रेगनेंसी थी, है ना, तो वो अभी प्रेगनेंसी के बाद नहीं रही है। तो क्या आप उनको कैसे एडवाइस करते हैं, जैसे आप लोगों को गाइड करते हैं कि वो वैसी ही फिटनेस या अपनी लाइफ में वैसी ही हेल्थ को दोबारा अटेन कर पाए और वो अपनी लाइफ को और फ्रूटफुली जी पाए? फर्स्ट है इसमें मैं बात करना चाहूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट के बारे में, कि चाहे वो पीरियड है जो प्रेगनेंसी से पहले है, चाहे वो पीरियड है जो प्रेगनेंसी के बाद है, आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट कैसी है, कितने ज्यादा कार्ब्स को और शुगर को आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक आर्टिकल देख रहा था, एक अभी लेटेस्ट वो आया कि इंडिया में 21,000 करोड़ समोसे लोग खा जाते हैं एक साल में इंडिया में। तो अगर हम उसको 150 करोड़ से डिवाइड कर लें, 21,000 को 150 से डिवाइड कर लें तो 140, 140 समोसे एक बंदा एक साल में खा जाता है। तो मैं किस कोई कोई सामने बैठा था मेरे, आई थिंक कोई फीमेल स्टाफ ही था, तो वो कहते सर बस 140। मैं कहा क्योंकि उनको लगता है कि 140 तो बहुत कम है, समोसे ज्यादा होने चाहिए थे। तो जब ऐसे डाटाज हैं हमारे पास कि हमारी डाइट का ये हाल है कि इतना ज्यादा सीड ऑयल, जो हमें रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, वो इतना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, मैदा इतना ज्यादा, कार्ब्स बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा, और हिडन शुगर ज्यादा है। ठीक है। और अगर हम बात करें किसी से कि नहीं ये कोल्ड ड्रिंक पीना, ओ नहीं कुछ, है ना, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता इससे, पानी ही तो है, प्लीज टेक इट, आप कंज्यूम कीजिए कोई बात नहीं। तो उनके लिए वो ठंडा भी पानी के बराबर ही है ना। तो कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट जिसमें प्रोटीन की अगर हम बात करें, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो उनके पास आंसर ही नहीं है। क्यों नहीं आंसर? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। और अगर अवेयरनेस है तो सोर्स नहीं है। वेजिटेरियन प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो यू हैव वेरी फ्यू लिमिटेड ऑप्शंस, और उसमें फिर क्वालिटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो एक सारे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े। अगर हम नॉन वेज सोर्सेज की तरफ जाएं तो एग्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे वो भी हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं हैंस को। जो 90%, 95% ऑफ द चिकन कंज्यूम किया जा रहा है दैट इज ब्रॉयलर, जो वहां पे उन्होंने बिल्कुल पिंजरे में कैद करके उसको बड़ा किया है ना। तो हम मतलब कैसी डाइट हम ले रहे हैं जिसमें एक एंड पे शुगर और प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, विटामिन मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। वह विटामिन मिनरल्स की मात्रा क्यों कम है?
क्योंकि जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। लुक एट द साइज ऑफ रेडिश, मूलियां जो बाजार में आती हैं उसका साइज देखें आप, यू कैन वेल आइडेंटिफाई कि ये तो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। आप घर में उगा के देखें, देन लुक एट द साइज, है ना। तो वो चीज है, एक तो कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट हो गया कि वो मेजर कारण है जिसमें प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि आप अपनी डाइट की कॉम्पोजिशन को दोबारा ठीक कीजिए। टेक मोर प्रोटीन मोर फाइबर, मतलब जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। अगर आप नहीं ले रहे तो आप स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में विसरल फैट, वो सारा कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ेगा। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप कहेंगे मैं तो नॉर्मल दाल चावल खा रहा हूँ फिर भी वेट बढ़े जा रहा है। कारण क्या है कि आप सिर्फ कार्ब्स ही खा रहे हैं, प्रोटीन तो खा ही नहीं रहे। ठीक है ना। तो और दूसरा ये हो गया। और दूसरा क्या है, उनको हम गाइड करते हैं कि आपको दोबारा एक्टिव लाइफस्टाइल में आना है। थोड़ी सी वॉकिंग से स्टार्ट करना है, थोड़ा एक्सरसाइज के रूटीन को, रजीम को आपने दोबारा लेके आना है। ठीक है, क्योंकि जब पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चा एक छोटा एक न्यू एडिशन हमारी फैमिली में हो जाता है तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा टफ रहता है। नींद पूरी नहीं होती रात को क्योंकि बच्चा बार बार उठता है, स्ट्रेस बढ़ता है। और कई बार तो ये भी केसेस बहुत कॉमन रहते हैं कि लेडीज में डिप्रेशन तक आ जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी। उसका कारण क्या है कि सारा का सारा जो ध्यान है पूरी फैमिली का, पहले प्रेगनेंसी से पहले पूरा लेडी की हेल्थ पे था। क्या इसकी डाइट अच्छी हो, इसको स्ट्रेस ना हो, टाइम टाइम पे डॉक्टर के पास जाना। लेकिन जैसे ही वो बच्चा डिलीवर होता है तो सारा ध्यान किस पे चला जाता है, बेबी पे। तो लेडी को ऐसे फील होता है कि यार ये क्या हो गया, मेरी तरफ को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। तो वो उस केसेस में, और आ, बहुत कॉमन केसेस हैं ये। हाँ उतने खुले में नहीं, लेकिन अगर आप लेडी की मेंटल हेल्थ को देखें उस वक्त तो शी कैन फील कि वो डिप्रेशन में है। तो उस चीज को मैनेज करना, नींद को मैनेज करना सबसे एक बात हम बात करना भूल गए कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है, हम सभी काम सभी में उसमें। इसने ये नहीं कि मैं स्टेज से बात कर रहा हूं तो वर्चुअल स्टेज है तो आई एम नॉट अ कल्प्रिट। हम सभी का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि वो चीज हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है। तो उसके लिए भी हमें मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, उन सभी को ध्यान में रख के, एक्सरसाइज हो गई, डाइट मैं पहले बात कर चुका हूं। ठीक है ना। इन सभी चीजों को हम उनको बताते हैं कि आपने प्रेगनेंसी के बाद ये चीज, ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है और आप अपनी बैक टू नॉर्मल शेप जो पहले थी आपकी मैरिज के बाद, जो आपके इस कपड़े आपको आते थे वो दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। एक ड्रीम रहता है ना लेडी का कि यार जो मैंने मैरिज में पहना था काश मैं दोबारा उस कपड़ों में फिट हो पाऊं। आजकल तो जेंट्स का भी रहता है, लेकिन आ, वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू, ओवर टू यू। ओके, तो सर आपने डिटेल में हमें ऑलमोस्ट काफी ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया कि इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों को कोच करते हैं कि मेनली जब लेडीज की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो आप उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से उसके साथ कोप अप करना है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, तो मेंटली प्रिपेयर करते हैं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को इंटेक बढ़ानी है, और उस टाइम डाइट कॉन्शियस ज्यादा हो जाता है। और आपने बताया कि एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो जनरली सर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी या 35 की एज के बाद लेडीज का शेड्यूल जो है वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। आपने बताया फैमिली में बच्चे भी होते हैं, तो उस तरीके से तो ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज के लिए। तो वो आप वहां पर उन्हें कैसे गाइड करते हैं? मैं चाहता हूँ एक बार ऑडियंस को भी आप इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज पर एम्फोसाइज करके बताएं, चाहे फीमेल मेल के लिए, कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए, क्योंकि शेड्यूल निकालना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बाद उनकी लाइफ जो है वो उनके सेंटर्ड हो जाती है कि बच्चे ने क्या किया क्या है। सो एक बार एक्सरसाइज को हम और एम्फोसाइज कर सकते हैं, और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं
अलग अलग सिनेरियो में, वो भी आप गाइड कर सकते ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज, मैं बात करना चाहूंगा प्रोटीन की बात जब मैंने की कि पोस्ट प्रेगनेंसी, तो एक चीज मैं उसमें अ, थोड़ी करेक्ट करना चाहूंगा अपनी स्टेटमेंट को कि पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 1.5 टाइम्स है उनके बॉडी वेट के, आइडियल बॉडी वेट के। फॉर एग्जाम्पल किसका 60 kg वेट है, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी 90 ग्राम्स। ठीक है। तो अभी आप ये देखें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी क्या आप उतना प्रोटीन कंज्यूम कर पा रहे हैं दिन में? अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी हेल्थ पे एक हिट आने वाला है, जो आपकी हेल्थ को सिवियरली इफेक्ट करेगा। अभी नहीं नजर आएगा आपको, 5 ईयर डाउन द लाइन आपको नजर आएगा। ठीक है। तो जो एक्सरसाइज की बात की, बिल्कुल टाइम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बच्चे पे ध्यान जाता है, बच्चा को कोई स्केड्यूल नहीं है, वो अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से खाता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम घर में जो एक्सरसाइजेज हैं, जिनके लिए हमें जिम में जाने की जरूरत ना पड़े, जिनके लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत ना पड़े, वो हम उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस के वीडियोज हैं जो हम घर बैठे परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे 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 मतलब हम अब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक अगर हम कर पाए तो, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, उसको हम अपनी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब पे लगा के हम प्रॉपर कैसे वो सांस को इनहेल एक्सहेल करना है, उसके साथ कैसे मूवमेंट करनी है, क्योंकि सूर्य नमस्कार इज नॉट ओनली अबाउट मूवमेंट, वो उसमें हमें सांस की जो इनटेक और एक्सहेल है वो उसके साथ सिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो वो हो गया। बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा अगर हम सूर्य नमस्कार को ऐड ऑन करते हैं अपने उसमें रजीम में, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आता है वो। तो वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, ऐसी एक्सरसाइजेज, और जो एट एनी टाइम ऑफ द डे हम कर सकते हैं। मान लो क्योंकि ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो स्लीपिंग टाइम होता है बहुत ज्यादा होता है, इवन 20-20 घंटे तक भी बच्चे सोते हैं, 18-18 घंटे तक बच्चे दिन में सोते हैं वो। ठीक है। तो उस टाइम हम थोड़ा सा उसमें हम ऐड ऑन करके, और 20-25 मिनट भी अगर आप कर पाए पूरे दिन में, तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम जैसे जैसे हमें वो हमारी बॉडी रिकवरी की तरफ जाती है, तो हम उसकी इंटेंसिटी को, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे करके हम अपनी लाइफ उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं। हैं। ओके, सो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि हम रिकमेंड करेंगे कि जो होम वर्कआउट से हम स्टार्ट कर सकते हैं और लाइट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है। सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने बताया कि आजकल डाइट का बहुत ज्यादा हेरफेर है, तो डेफिनेट सी बात है कि लेडीज में, क्योंकि वो शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता, या खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती है, तो उस वजह से जो डाइट है वो प्रॉपर ना लेने की वजह से डाइट में न्यूट्रिशनल गैप आ जाता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि मेजरली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादातर लेडीज में कमी होती है एट द एज ऑफ 35, जो आप उनको सजेस्ट करते हैं, और कौन से, अगर आप किसी सप्लीमेंट ब्रांड को रिकमेंड करते हैं, तो वो कौन सा उनको देना बेस्ट है जो सेफ चॉइस है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर मैं बात करूं आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ज्यादातर लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि हम जो भी डाइट में ऐड करें वो उनके बच्चे को अफेक्ट करेगा। तो वहां पर सेफ्टी के लिए आप कौन सा ब्रांड रिकमेंड करते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड करना पसंद है? देखिए, पहले डेफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं। जनरली जो डेफिशिएंसीज आज जो कॉमन है, और हर बंदा इसके बारे में पहले भी जानता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेजर है, लेकिन वो एक अधूरी स्टेटमेंट है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कम है, तो लेट्स टेक विटामिन डी सैशे ले लेते हैं, और विटामिन डी का कुछ सप्लीमेंट खाते हैं, तो
विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। दैट इज ए हाफ स्टेटमेंट। उसको पूरा क्या करेगा कि जब आप इसको डीपर स्टडी करते हैं तो विटामिन डी को आपको एक एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में लेना होता है, जिसमें मैग्नीशियम जरूरी है, मैग्नीज जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, और K2 जरूरी है। ठीक है। कैल्शियम, किसी को हम बोलते हैं कि कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है, तो वो कैल्शियम की टैबलेट्स लेता है, वो खानी शुरू कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और K2 चाहिए। K2 नहीं होगा तो वो आपकी हड्डियों पे ना जाके सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो एक तो ये विटामिन डी और उसके रिलेटेड ये वाले हो गए। और सन एक्सपोजर इतना कम है हमारा कि हम विटामिन डी को नेचुरली हमारी बॉडी में बना ही नहीं पाते। और जब भी हम सन के, और पर्टिकुलरली लेडीज, आप देखो कि वो जब भी धूप में निकलती हैं तो दे हैव कवर्ड ऑल देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि वो सन जो हमारी मेलानिन तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसमें विटामिन डी को प्रोड्यूस करना था। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना एक कॉमन हो गया। B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि B12 बहुत ज्यादा जो हमारी नेचुरल डाइट है उसमें बहुत कम सोर्सेज हैं जिसमें B12 की होती है, कम मात्रा होती है। और जो जो उसकी एक्टिव फॉर्म है बहुत बहुत ही रेयर है, मिथाइल कॉब्लामिन है ना, वो तो बहुत ही रेयर है उसमें। तो वो हो गया एक। आयरन कैल्शियम की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे। प्रोटीन और फाइबर, ये तो मेजर। और एक चीज जो लैकिंग है और बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है उनकी हार्मोनल हेल्थ को, दैट इज ओमेगा 3। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 की कमी है तो आप लेके चलो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा। कि ओमेगा 3 एक ऐसा रेगुलेटर है कि आपकी वो जो हार्मोनल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है। और ओमेगा 3 के जो वेज सोर्सेज हैं उसमें अखरोट में होता है वो, है ना, और फ्लैक्स सीड्स में होता है। ठीक है। मेजर ये जो दो दो तीन है, और ड्राई फ्रूट्स, एक दो ड्राई फ्रूट्स में और है। तो लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि उसमें वो इन इनएक्टिव फॉर्म है, दैट इज ALA फॉर्म में है। हमें चाहिए एक्टिव फॉर्म में, EPA DHA। तो अगर हम फिश ऑयल से वो ले सकें, है ना, और गुड क्वालिटी ऑफ फिश ऑयल, उससे ओमेगा 3 ले सकें, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि लेडीज ने पूरा बॉडी उनकी फ्लफी थी, हैवी थी, उन्होंने कुछ डेट डाइट्स में ट्वीक्स किए और साथ में ओमेगा 3 लेना शुरू किया, और दे हैव लॉस्ट देयर फैट परसेंटेज। उनके फैट बॉडी में कम होना शुरू हो गया, उनकी हार्मोनल हेल्थ बढ़िया होनी शुरू हो गई। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। तो ओमेगा 3 जैसे प्रोटीन डेफिशिएंट है, उससे भी ज्यादा हमारी डाइट में ओमेगा 3 डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 को ओवरटेक कर रहा है ओमेगा 6 और ओमेगा 9, है ना। ओमेगा 6 और ओमेगा 9। तो जो सीड्स ऑयल हम खा रहे हैं उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भर भर के है, लेकिन ओमेगा 3 तो हम ले ही नहीं रहे। और फिर हम कहते हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ खराब हो रही है ना। आप देखो कितना ज्यादा चैलेंज है हार्ट हेल्थ का। तो इन सभी चीजों को, ये जो कुछ मेजर हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की है, तो इनको हम न्यूट्रलाइट, जो हम जिन्होंने पहले हमारे हेल्थ सेशंस अटेंड किए हैं, वो जानते हैं कि न्यूट्रलाइट वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन वर्ल्ड। और वो एक इतना मतलब ऑर्गेनिक उनकी फार्मिंग है, 90 ईयर्स से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, आप डाइट में भी इनका ध्यान रखें। ऐसे ऐसे डाइट पे ध्यान दें, ऐसी डाइट लें जिसमें ओमेगा 3 हो, जिसमें विटामिन डी हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। कार्ब्स और शुगर को कम करें हम, क्योंकि जब हम इवन न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं तो अगर हमारी डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है, उनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा है। आप किसी लेडी से बात कर लो कि आप थोड़ी देर बैठोगे ऐसे तो आपके पूरे हाथ में वो जैसे करंट सा दौड़ने लगता है ना, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नंबनेस फील करते हैं वो। तो वो
उसका उसका एक मेजर कारण क्या है कि हमारी बॉडी में B12, दैट इज बी जो फैमिली है, B1 B2 B6 B9, वो सारी उसकी डेफिशिएंसी हो रखी है। तो उसको भी हम इसमें हम न्यूट्राइट में नेचुरल बी विद ईस्ट आता है, उससे हम उसको पूरा कर सकते हैं। वो कहने का मतलब ये हो गया कि डाइट में भी हमने ध्यान रखना है, जो चीजें हम ज्यादा ले रहे हैं उनको थोड़ा सा हमें डाइट को चेंज करके उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करना है जो हमारी बॉडी को बनाए, है ना, अच्छा बनाए। अगर आप 6 महीने तक पूरी डाइट अपनी ठीक कर दे तो आपकी बॉडी 6 महीने बाद एक पूरी नई, क्योंकि हर ऑर्गन नया बनता है, हमें पता है कि एक साल में बॉडी हमारी पूरी की पूरी नई बन जाती है। पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। अभी नए सेल्स बन रहे हैं, तो नए सेल्स बनेंगे किस चीज से? जो आप डाइट खा रहे हैं। अगर आप अच्छी प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 ऐसी डाइट खा रहे हैं तो वैसी बॉडी बनेगी ना। अगर हम मीठा ठूस ठूस के खा रहे हैं तो वैसी बॉडी बनेगी, है ना। गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं, जलेबियां खाए जा रहे हैं, मतलब कोई हम छोड़ते नहीं है कोई मौका, तो वो फिर वैसी बॉडी बनेगी। इन्फ्लेमेशन, ESR बढ़ा हुआ पाया जाता है, किसी का भी ब्लड टेस्ट करा लो। HbA1c जब हम कराते हैं, जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट है, वो बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो कारण क्या है? जैसी बॉडी को जैसी आप इनटेक दे रहे हो वैसी तो वो प्रोड्यूस करेगी ना। तो ओमेगा 3 का एक और बेनिफिट है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा कम करता है। तो विटामिन D और ओमेगा 3, जिनको भी जॉइंट्स में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो ओमेगा 3 और विटामिन D का इंटेक अगर वो करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को वो कम कर देता है बॉडी में। बोथ आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो ये कुछ हैं। और न्यूट्रलाइट इज योर गो टू, मेरा तो गो टू है वो, है ना। और बहुत ज्यादा इंप्रूव किया हमने अपनी हेल्थ को विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइट एंड एक्सरसाइज एंड ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी हैव मेड। और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो एक बार मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं लेडीज की हेल्थ के बारे में, तो ओवरऑल हम हमें उनको जब मेंटली प्रिपेयर करना है, तो आप एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट के थ्रू बताइए कि किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को और बढ़िया करने के लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट वो दोबारा से एक डिसीजन लें, उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो कि वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा हेल्दी एंड जॉयफुल बना सकें। अभी बहुत आसान है ये करना ना, मतलब जैसे बच्चा कोई हमारा बार बार हमें रोज बोले कि मुझे पैकेट खाना है, पैकेट खाना है, लेज खाने हैं, कुरकुरे खाने हैं, टॉफियां खानी है, चॉकलेट खाने हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? मदर्स क्या बोलती हैं उसको? कि खाई जा बेटा, बहुत बढ़िया चीज खा रहा है तू, वेल डन। या बोलती है नहीं बेटा, कम खाया करो, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन जब वही चीज हम अपने पे अप्लाई करते हैं और हमारे सामने ऑप्शंस आती हैं ऐसी जिसमें हम चूज कर सकते हैं टेस्टी स्वादिष्ट चीजों को, फिर हम पीछे नहीं हटते, फिर हम बैक ऑफ नहीं करते। और मैं ऐसा करता था, मैं आपकी बात की नहीं कर रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, तो मैं बैक ऑफ नहीं करता था। मैं कहता था आज खा लो जितना खाना है यार, आज ही तो टाइम मिला है। तो एक तो ये है कि जो ज्ञान हम बच्चों को देते हैं वो ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कि थोड़ा सा अपने जो क्रेविंग्स है उनको कंट्रोल करना है, और ध्यान देना है कि कैसे हम, मतलब चूज ही हो जाना है कि यार ये वाली चीज मैंने खानी है जो मेरी हेल्थ को इंप्रूव करेगी। आप उठाओ हाथ में और सोचो कि यार ये मैं खाऊंगा तो हेल्थ को इंप्रूव करेगा या बिगाड़ेगा, यू विल गेट द आंसर। ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको इतना सब कुछ पता है कि हाँ, बस वो क्या है कि वो हम अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चल आज खा लेते हैं यार, कोई बात नहीं, कल से बंद कर देंगे, आज बर्थडे पार्टी है, केक खा लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। वो हम सब करते हैं। लेकिन वो आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कुछ मेजर चेंजेस हैं। आप ये सोचें कि मैंने अपनी बॉडी को, जो बॉडी परमात्मा ने मुझे दी जिसका कोई मोल ही नहीं है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सारे काम कर रही है ना।
तो क्या मैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को आधा घंटा नहीं दे सकता, 15 मिनट नहीं दे सकता, आधा घंटा नहीं दे सकता एक्सरसाइज के लिए? टाइम नहीं है, दैट इज ए मेजर एक्सक्यूज है, वो कुछ नहीं है। वो एक बहाना है जिसके पीछे हम छुप जाते हैं। टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। मैनेज करना है आपको। और 10 मिनट सनलाइट में को एक्सपोजर में रहना है। कितना कितना मुश्किल काम है ये। अगर आप वॉक पे जाते हो तो यू यू गेट द सनलाइट, ठीक है ना। योगा को, एक्सरसाइज को थोड़ा सा रूटीन में लेके आना है। आधा घंटा दिन में, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा अपनी लाइफ में उसको करना है। और जो भी चीज खाने लगे हैं, जैसे ही खाने के लिए चम्मच उठाया, या वो ये थॉट लेके आना माइंड में कि यार ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा भी है या, ठीक है ना। अगर आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे आपने समोसे को उठाया वहीं रख दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड आपको आंसर कर देगा कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। और कुछ मेजर में से, और अगर आपने इन चीजों को अप्लाई कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और जो वो जो जो गैप है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू हर चीज की कम होती जा रही है, और आगे और भी होगी। ये मत सोचिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू चीजों की बढ़ेगी, 10 ईयर डाउन द लाइन और कम हो जाएगी। जितना विटामिन सी आज एक ऑरेंज में है, 10 ईयर डाउन द लाइन और कम हो जाएगा, बढ़ने वाला नहीं है वो। तो आपको सप्लीमेंटेशन, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। और आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक हम सभी को आज डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, और पर्टिकुलरली लेडीज की हेल्थ और सिचुएशंस के बारे में, सो दैट वो मेंटली प्रिपेयर हो सके, अपने अंदर से दोबारा से वो एनर्जी ला सकें कि वी कैन डू इट। हम दोबारा से वैसे ही लाइफ, जैसे हमें लगता है कि हम 30 से पहले जीते थे, वही लाइफ हम दोबारा पा सकते हैं, वही एनर्जी हम दोबारा ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और बढ़ते हम सेशन के अगले पार्ट की ओर। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा टू जानने के लिए लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। तो हमारे साथ शीतल मैम है। सो ओवर टू यू मैम। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और एक लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। ओके। हमारे पास हेलो। हरप्रीत मैम है। उनका क्वेश्चन है मैम, हम अभी आपकी क्वेरीज लेंगे। हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार। और वाकई बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन। हम सभी क्लैपिंग कर सकते हैं ना, मतलब कि लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हमें, मतलब कि जो भी हमारी क्वेरीज थी ऑलमोस्ट क्लियर हुई हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल सही है यही बात कि हम लेडीज जो है, मतलब अपनी हर एक की केयर करते हैं ना, अपने पेरेंट्स, बच्चों की है ना, हस्बैंड की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बारे में भूल जाते हैं। तो अगर हमारी डाइट में प्रॉपर वो डाइट चार्ट जो है प्रॉपर पोर्शन में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे वैसे तो हम मतलब स्टार्टिंग में तो हम बड़े अच्छी तरह भाग लेंगे, लेकिन अब क्या है कि जैसे हम 35 क्रॉस करेंगे, 40 के नियर अबाउट हो जाएंगे, हमारी बॉडी अपने दिखाना शुरू कर देगी रंग, मतलब क्योंकि उसके अंदर डेफिशिएंसीज इंक्रीज हो ही जाएंगी। पर अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर है ना, और ओमेगा 3 जैसे बात करी है ना, नेचुरल B12 है ना, और विटामिन डी, अगर इन चीजों की अब अगर हमारी डाइट में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर वो हम पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर क्या है कि हमें मतलब अगर हम डबल ट्रिपल काम भी करें है ना, क्योंकि हमें सारा कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, तो वो चीजें सारी वो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, है ना। बस थोड़ा सा है कि अगर हम अपने हर एक का ध्यान रखते हैं, तो अपनी, क्योंकि हम तो है, लेकिन हमारी बॉडी जो है जैसे एक मशीन है ना, वो चलती रहे तो कहीं ना कहीं रुक जाती है, अगर उसकी प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह ना हो। वैसे ही हमारा शरीर है, अगर इस पे आप प्रॉपर नहीं देखभाल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको जवाब देगा, है ना। तो मैं यही बात बोलूंगी कि हम जो लेडीज हैं, प्लीज अपनी तरफ ध्यान दें, है ना, क्योंकि जीवन में हर एक को एक बार ही जन्म मिला, तो उसमें अपने ऊपर फर्स्टली लव योर सेल्फ, अपने आप पर ध्यान दे।
देन हम सभी को, अपनी पूरी फैमिली को अच्छी तरह देख पाएंगे। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अभी हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर सबसे पहले तो किसी का कोई पर्सनल अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है विमेन हेल्थ के बारे में, तो हम उसको एड्रेस करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स अभी ज्वाइन है। सो यस, हरप्रीत मैम है। मैम, मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ 35 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ या फिर रूल आउट किया जा सके। सो ओवर टू यू सर। देखिए ऐसा है कि जो टेस्ट हैं वो तो मतलब एक तो बॉडी आपकी मैम अगर कोई दिक्कत है तो बॉडी तो आपकी आपको इंडिकेशन देती देती है और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाली दिक्कत मुझे आ रही है, ठीक है ना। वीकनेस का कैसे पता चलता है? आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, आपकी रात में सोते टाइम आपकी टांगें दर्द होती हैं, ये सभी सिम्टम्स हैं जो आपको पता चल जाता है आपको कि बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत तो है। और टेस्ट की बात की तो रूटीन में हमें जो ब्लड टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए, जो LFT RFT है, लिवर हेल्थ एक, चलो आज उस पर बात नहीं कर पाए, हम दूसरे टॉपिक पे थे। तो लिवर हेल्थ बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्टेड है आज के टाइम में, तो उसका टेस्ट होना। और जो हमारा ब्लड के रूटीन के जो टेस्ट है जिसमें शुगर रहता है, CBC रहता है हमारा, और ESR का टेस्ट रहता है। अगर जॉइंट्स में ज़्यादा दिक्कत है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, RA का टेस्ट रहता है। सो डिपेंड करता है कि आप की बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं, और जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हैं वो डेफिनेटली हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर करवाते रहना चाहिए आफ्टर सर्टेन एज, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में कोई मेजर चैलेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। और शुगर के केस में मैं बात करूंगा कि फास्टिंग शुगर की बजाय अगर आप HbA1c करवाते हैं, दैट इज एवरेज ऑफ 3 मंथ्स, तो वो एक बेटर इंडिकेटर है जो बताता है कि आप लास्ट 3 मंथ्स में आपकी एवरेज ग्लूकोज क्या लेवल जो है वो क्या रहा आपकी बॉडी में। तो ये कुछ चैलेंज टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं। और बाकी जो हेल्थ के रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आपकी बॉडी में है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई चलता है तो उसकी सांस फूलती है, तो डेफिनेटली एक सिम्टम है ना, बॉडी बता रही है ना आपको कि कोई ना कोई दिक्कत तो है, ठीक है। और वो फिर उसको फिर कैसे ठीक करना है वो हम मैंने बात पूरी डिटेल में की है कि डाइट मेजर जो पिलर्स हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, जिसमें रेस्ट है, जिसमें आपका एटीट्यूड है, जिसमें स्ट्रेस वगैरह रहता है, और जिस स्लीप है, इन चारों पिलर्स पे काम करना है, एक पे नहीं। न्यूट्रिशन तो काम करना ही करना है, हमें एक्सरसाइज भी है, सारा कुछ है ना ये। लिपिड प्रोफाइल हो गया, यस, लिपिड प्रोफाइल हो गया जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ये सारा कुछ, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL VLDL से सारा पता चल जाता है हमें, HDL का। और इससे क्या होगा कि एक हम रेडी रहेंगे कि हाँ, कि अगर कोई चैलेंज आने वाला है तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे है ना टेस्ट सारी बात होगी कि साथ में ना जो मेजर बेसिक्स है हमारे, मतलब जैसे प्रोटीन डेली ओमेगा है ना, जिसमें प्रोटीन देखो कि हमारा बॉडी में पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, डाइट में पूरा लेते ही नहीं है ना। और मल्टीविटामिन की फॉर्म में जैसे एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को चाहिए है ना, वो भी कवर नहीं हो पाते। और ओमेगा 3 के सोर्सेज भी बहुत कम है, जितने हैं लिमिटेड, उनका हम प्रॉपर लेते ही नहीं है। तो अगर हम पीडियो पैक के ऊपर रहते हैं ना, तो काफी चैलेंजेस है हमारी बॉडी में जो नहीं आ पाते, ठीक है ना। मतलब हमें
ओपीडी मतलब कि की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पीडीओ पैक को हम मतलब लेडीज जो है रेगुलर रूटीन में रखें। थैंक यू। थैंक यू चरणजीत। थैंक यू। सो आई होप मैम आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो चुकी है कि हमें एक टेस्ट जो है मैंने उनकी लिस्ट भी डाली है और सर ने भी बता दी है कि कौन कौन से टेस्ट जो हमें रेगुलरली करवाने हैं और वो हर इंसान को करवाते रहना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा सिम्टम्स जब बॉडी बता देती है तो हमें कंसल्टेशन जरूर करनी चाहिए। ठीक है। सो दैट हम उन डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकें और अपनी रूटीन में वो चीजें ला सकें जिससे हम ठीक हो। सो विद दिस अगर किसी और का कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट हम आपके क्वेश्चंस के साथ डील कर सकें। और एक जैसे सर ने बताया था कि वॉलंटियरली जो लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आपने कौन सा ऐसा हेल्थ की एक चीज को ऐड किया जिसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, वो कोई भी आप अपना हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। सो एनीवन, जितने अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कोई भी हेल्थ टिप जो आपने अपने ऊपर आजमाई है और आपने कुछ चेंज पाया हो, आपको बढ़िया लगा, किसी ने आपको गाइड किया हो, कहीं से सुना या आपने अपने रूटीन में चेंज किया, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, हरप्रीत मैम। यस मैम। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू वेरी मच। सो दीदी, मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। सो वंस अगेन वी थैंक आवर गेस्ट स्पीकर राहुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, सभी को नई इंफॉर्मेशन दी और एक बार फिर से अवेयरनेस मोड में लाया है कि हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखना है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस, आपने बहुत पेशेंटली सुना, ऑन टाइम ज्वाइन किया, अपना टाइम निकाला, आपने फर्स्ट स्टेप लिया कि हम हेल्दी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं हेल्थ की बात करने। हफ्ते में हमने एक जो आर है वो निकाला है सो दैट टू गेन नॉलेज अबाउट हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, कम्युनिटी की हेल्थ के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन का अपडेट आपको मिल जाएगा। गुड नाइट।